पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने एक घोषणा करी थी कि दिव्यांगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता की घोषणा जब से सरकार ने की है तब से लगातार दिव्यांगों के कमेंट आ रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि क्या हम लोग इस आर्थिक सहायता को ले सकते हैं और यह 2.5 लाख रुपए की राशि हमें किस प्रकार मिलेगी, कौन कौन दिव्यांग इसमें आवेदन कर सकता है। ऐसे काफी सवाल दिव्यांगों द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने 31 दिसंबर से पहले यह काम अभी तक नहीं करवाया है तो आप भी परेशानी में आ सकते हैं। जी हां दिव्यांग साथियों, यह सरकार ने अब 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि आप इस 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर करवा लें। दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों, मैं आपका दिव्यांग दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर एक नए विषय पर एक नई जानकारी के साथ। दिव्यांग साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हर दिव्यांग को जानना बेहद ही जरूरी है। पहली खबर के बारे में बात करें तो सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अंतर्गत सरकार अब इस राज्य के लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। यह 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिव्यांगों को किस प्रकार मिलेगी, इस योजना में दिव्यांग किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में भी बताने वाले हैं कि आपने अगर 31 दिसंबर से पहले यह काम नहीं करवाया है, जी हां, जितने भी दिव्यांग साथी हैं 31 दिसंबर से पहले यह काम जरूर करवा लें, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मगर आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी दिव्यांग भाइयों के लिए समय समय पर इस प्रकार के नए नए अपडेट, नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इन दो बड़ी खबरों के बारे में। दिव्यांग साथियों, पिछले कुछ दिनों पहले इस राज्य सरकार ने अपने राज्य के दिव्यांगों के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा करी थी। इस घोषणा के अंतर्गत यह राज्य सरकार अपने दिव्यांगों को, यानी कि इस राज्य में रहने वाले दिव्यांगों को अब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। इस आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य सरकार का यही है कि इन दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, यानी कि समाज में जिस प्रकार दिव्यांगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो सरकार का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार की सहायता से दिव्यांग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बता दूं कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी पेंशन धारकों, यानी कि जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। जी हां, जो भी पेंशन धारक हैं, यानी कि जो भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं या विधवा हैं या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो उनको यह बता दें कि अगर आपने अभी तक 31 दिसंबर से पहले अगर आपने अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया तो आप भी परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी पेंशन धारक हैं उनको हर साल अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने पीपीओ अकाउंट में देना पड़ता है। हाँ, अगर आपने यह भौतिक सत्यापन करवा दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मगर
अगर आपने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन यानी कि बायोमेट्रिक्स सत्यापन नहीं करवाया है, यानी कि अपना जीवित प्रमाण पत्र अभी तक पीपीओ अकाउंट में नहीं दिया है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आपके पास अभी मात्र 2 या 3 दिन का समय ही बचा है। आप जल्दी से अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या ई मित्रा पर जाकर अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा दें। और सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ आपको दिया जाता है, आप उस पेंशन का लाभ अगले साल भी पा सकते हैं। तो आपने 31 दिसंबर से पहले अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लेना है, जिन्होंने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। तो आइए बात करते हैं उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें सरकार ने दिव्यांगों को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। तो दिव्यांग साथियों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य के जितने भी दिव्यांग हैं उन सभी के लिए सरकार ने इस आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। मगर इस योजना में केवल वही दिव्यांग पात्र हैं जिसके पास 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है और वह महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी है। अब हम आपको इस योजना के बारे में बता दें कि यह योजना क्या है, किस योजना के अंतर्गत आपको यह 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक दिव्यांगों के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो भी दिव्यांग व्यक्ति विवाह करता है, चाहे वो किसी सामान्य के साथ विवाह करता है या दिव्यांग के साथ ही विवाह करता है, तो उस कंडीशन में सरकार द्वारा उसे यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई दिव्यांग पुरुष है और वह किसी सामान्य महिला के साथ विवाह करता है, तो उसे सरकार द्वारा 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे ही कंडीशन में अगर कोई दिव्यांग महिला है और वह किसी सामान्य पुरुष के साथ विवाह करती है, तो उसे भी सरकार द्वारा 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों ही यानी कि पुरुष भी दिव्यांग है और महिला भी दिव्यांग है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वे दोनों विवाह करते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, बशर्ते अगर आपने विवाह के कुछ दिनों उपरांत ही अपना विवाह मैरिज सर्टिफिकेट सरकार के सामने प्रस्तुत करना है और आपकी जो दिव्यांगता है वह 40% से अधिक होनी चाहिए और आप महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। तो आप भी इस योजना के अंतर्गत यह 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पा सकते हैं। सरकार इस 2.5 लाख रुपए की राशि में 50% की जो राशि है वह आपको एफडी के रूप में देगी, यानी कि विवाह के बाद आपको किसी प्रकार की आर्थिक अगर समस्या होती है तो आप इस एफडी की राशि से अपने आगे का जीवन यापन कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र राज्य के समाज कल्याण विभाग में जाकर इस योजना के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। सरकार द्वारा जो इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है, अगर आपकी आयु अगर कोई पुरुष दिव्यांग है अगर उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और कोई महिला जो सामान्य महिला हो या दिव्यांग महिला अगर उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो वे इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य हैं। तो दिव्यांग साथियों, सरकार द्वारा एक बेहद ही शानदार योजना दिव्यांगों के लिए चलाई गई है। जो भी दिव्यांग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना के अंतर्गत वे भी 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता पा सकते हैं। दिव्यांग साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस सरकार की योजना को किस प्रकार देखते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप महाराष्ट्र राज्य से हैं तो इस योजना के लिए जरूर आवेदन करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।